नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में राजस्थान कला व संस्कृति में मेले त्यौहार टॉपिक के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का एक मॉडल पेपर है और इसको आपको सॉल्व करना है। साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें से कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विकल्प जो है वो आपको चुनना है। दो कथन दे रखे हैं कि त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से होती है और दूसरा कथन है छोटी तीज चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कथन एक सही, दूसरा ऑप्शन कथन दो सही, तीसरा ऑप्शन दोनों सही और चौथा ऑप्शन दोनों गलत। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर छोटी तीज आप सबको पता होगा, छोटी तीज को हम हरियाणवी तीज भी कहते हैं। छोटी तीज का जो मेला जयपुर में लगता है और ये छोटी तीज श्रावण महीने में मनाई जाती है, इसको श्रावणी तीज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर श्रावण शुक्ल तृतीया इसका करेक्ट उत्तर है छोटी तीज। तो यहाँ पर कथन जो दूसरा दे रखा है वो गलत है, पहला कथन सही है। त्योहारों की शुरुआत, त्योहारों का प्रारंभ है वो छोटी तीज से माना जाता है। तो इस प्रश्न में से पहला कथन सही दे रखा है, दूसरा कथन गलत दे रखा है, तो पहला कथन सही है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कला व संस्कृति के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आराम से आपको बताने हैं, सॉल्व करने हैं। दूसरा कथन वाला प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको चुनना है। पहला कथन यहाँ फिर से दे रखा है, निम्बार्क संप्रदाय की मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर में है और दूसरा कथन दे रखा है, निम्बार्क संप्रदाय में भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा होती है। और विकल्प फिर से वही है, कथन एक सही, दो सही, दोनों सही, दोनों गलत। यहाँ पर इसको सॉल्व करना है आपको, कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, फटाफट बताइएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब यहाँ पर इसका उत्तर समझने से पहले थोड़ा आप दो चार प्रश्न और याद कर सकते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय जिसके अंदर भगवान कृष्ण की पूजा तो होती है पर भगवान कृष्ण और राधा की युगल पूजा होती है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप आराम से याद कर सकते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य को माना जाता है और इनकी मुख्य पीठ सलेमाबाद अजमेर में, ये करेक्ट है। तो पहला कथन सही दे रखा है। दूसरा कथन में लाइन लिखी है कि भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा होती है और यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय के अंदर याद रखना भगवान कृष्ण की राधा के साथ युगल पूजा होती है। तो दूसरा कथन गलत है। इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा कथन एक सही। दूसरा कथन गलत यूँ होगा कि युगल पूजा होती है, याद रखना राधा कृष्ण की एक साथ पूजा। बाल रूप में पूजा किस में होती है वो भी आप साथ साथ याद कर सकते हैं। एक संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय नाम से है, नाथद्वारा राजसमंद में मुख्य पीठ है वल्लभ संप्रदाय की, जिसकी मुख्य पीठ नाथद्वारा हमने याद किया। और वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण की बाल रूप में पूजा होती है। तो यहाँ फैक्ट सरल से आप याद कर सकते हैं। 50 प्रश्न तो है ही है, साथ ही साथ 50 एक्स्ट्रा प्रश्न उनसे रिलेटेड मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, याद करवाऊंगा। तो ओवरऑल 100 प्रश्न का एक कंटेंट हो जाएगा और ये प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो इस टॉपिक में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर इंक्रीज होगा, ऐसा मेरा मानना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, निम्न में से असंगत कौन सा है वो आपको छांटना है। इसमें से कौन सा गलत है वो आपको बताना है। छोटी तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया, बुढ़ी तीज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, कृषि तीज, वैशाख शुक्ल तृतीया, ये चार ऑप्शन है। अब यहाँ पर हमने अभी इससे जो सबसे पहले प्रश्न याद किया था, वहाँ छोटी तीज थी और छोटी तीज श्रावण महीने में मनाई जाती है, हमने याद किया। तो पहला जो लाइन है वो करेक्ट है। बुढ़ी तीज याद रखना, बुढ़ी तीज कहे चाहे बड़ी तीज कहे चाहे सातुड़ी कहे भादुड़ी कहे, इस तरह के आपसे प्रश्न पूछे ना तो इसका उत्तर होता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद शुक्ल तृतीया नहीं होता है मित्रों। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन गलत है। असंगत कौन सा है तो दूसरा ऑप्शन बी इसका हो जाएगा गलत। तो तीसरा ऑप्शन गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, वो भी करेक्ट है। गणगौर का मेला, सवारी पूछे जयपुर याद करना, गणगौर महोत्सव पूछ ले जयपुर याद करना है आपको। और गणगौर से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न आप याद कर सकते हैं। मेले त्यौहार का एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, सारे मेले त्यौहार आप याद कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियोस मिल जाएगा आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो भी देखिएगा। तो यहाँ लास्ट ऑप्शन है कृषि तीज, वैशाख शुक्ल तृतीया। आखा तीज को चाहे कृषि तीज को, दोनों एक ही हैं और ये भी करेक्ट है। तो ओवरऑल इसमें से गलत कौन सा है तो बुढ़ी तीज है जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। इस ऑप्शन में शुक्ल लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है
वो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए, और गलत कथन चुनना है आपको। पहला कथन आपको दे रखा है कि कथन फर्स्ट के अंदर कहा गया है कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी को नाथद्वारा में मेला लगता है। कृष्ण जन्माष्टमी को नरहड़ झुंझुनू में उर्स का आयोजन होता है और वल्लभ संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल पूजा होती है। 4 कथन दे रखे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, पहला कथन सही है। दूसरा कथन भी सही है, नाथद्वारा में मेला लगता हमने भी याद किया था। और तीसरा प्रश्न भी सही है, कृष्ण जन्माष्टमी को नरहड़ झुंझुनू में उर्स लगता है, आयोजित होता है। एकमात्र राजस्थान की एक ऐसी दरगाह है जहाँ पर मेला जो लगता है वो कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। आप याद कर सकते हैं, शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहे चाहे नरहड़ पीर की दरगाह कहे, तो आप याद कर सकते हैं नरहड़ झुंझुनू, वहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी को उर्स का आयोजन होता है। और चौथा कथन दे रखा है वल्लभ संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल पूजा, हमने अभी याद किया था। निम्बार्क संप्रदाय में होती है युगल पूजा, वल्लभ संप्रदाय में बाल रूप में पूजा होती है। तो यहाँ पर जो लास्ट कथन है कथन 4, ये जो है वो गलत दे रखा है। तो इसका जो उत्तर है असंगत छांटना था आपको, वो कथन 4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दशहरा। दशहरा का त्यौहार पर लील टांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं तथा इसी दिन किस वृक्ष की पूजा की जाती है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, दशहरा का त्यौहार अश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल दशमी दशहरा का त्यौहार है। दशहरा का मेला राजस्थान में कोटा का प्रसिद्ध है और इसी दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा था। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है और इसी दिन खेजड़ी वृक्ष की भी पूजा की जाती है। ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। और दशहरा के साथ 2 लाइन और आप एक्स्ट्रा याद करना चाहें अगर, तो वो भी आप याद कर सकते हैं कि दशहरा महोत्सव भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध कहाँ का है, तो वो मैसूर का प्रसिद्ध है। और राजस्थान में पूछे तो कोटा का प्रसिद्ध है। और दशहरा का प्रारंभ, दशहरा मेले का जो प्रारंभ राजस्थान में कोटा में किसके शासनकाल में हुआ है, किस राजा ने इसको शुरू किया, तो वहाँ भी आप शासक का नाम याद कर सकते हैं। कोटा के शासक माधो सिंह, और माधो सिंह के शासनकाल में एक कोटा का दशहरा मेला प्रारंभ हुआ। तो ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। खेजड़ी इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इसका जो है आपको बताना है कि निम्न में से असंगत छांटिए। और दुलंडी का त्यौहार चैत्र कृष्ण एकम, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी, और गुड़ला त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी, सिंजारा का त्यौहार चैत्र शुक्ल द्वितीया। यह जो है प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है और इसमें से 4 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ये थोड़ा सा आप टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं चारों सही हैं, तो प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है नारियल पूर्णिमा। ये नारियल पढ़ना आप, नारियल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? नारियल पूर्णिमा जो है आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं और श्रावण महीने की पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा कहलाती है। तो याद रखना, यहाँ पर नारियल पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा है, करेक्ट आंसर है इसका। नारियल पूर्णिमा पूछे तो श्रावण पूर्णिमा याद रखना आराम से। अब आप चाहें तो पूर्णिमा स्पेशल भी, कई बार एग्जाम में पूर्णिमा के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप सारे याद कर सकते हैं। जैसे आपको याद करना है बुद्ध पूर्णिमा पूछ ले आपसे, बुद्ध पूर्णिमा पूछे तो वैशाख पूर्णिमा याद रखिएगा। बुद्ध पूर्णिमा पूछे चाहे पीपल पूर्णिमा पूछे, वैशाख पूर्णिमा इसका करेक्ट उत्तर होता है। आपसे शरद पूर्णिमा पूछ ले, रास पूर्णिमा पूछ ले तो आश्विन पूर्णिमा होता है। आपसे अगर पूछ ले त्रिपुर पूर्णिमा तो कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप पूर्णिमा स्पेशल भी बहुत सारे प्रश्न याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 8वां प्रश्न, मिनखारो मेलो का संबंध किस जनजाति से? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद कर सकते हैं। एक जनजाति है राजस्थान में, राजस्थान की जनजातियों को आप डिटेल से पढ़ते हैं, भील, मीणा, गरासिया, शहरिया, 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका उत्तर क्या होगा बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। मिनखारो मेलो, इसका संबंध किस जनजाति से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आप पटवारी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप रट लेना अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न हम और भी याद करेंगे। जैसे इसका जो उत्तर होगा वो आपको मैं याद करवाता हूँ। सबसे पहले इसका जो करेक्ट उत्तर है वो आपको याद करना है गरासिया जनजाति। मिनखारो मेला का संबंध किस जनजाति से है? तो आपको उत्तर याद करना है गरासिया जनजाति। अब गरासियों का भी आप थोड़ा गरासिया जनजाति के बारे में थोड़ा याद करना चाहें, 2-4 प्रश्न एक्स्ट्रा, तो राजस्थान में गरासिया जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है।
सिरोही जिले में सर्वाधिक गरासिया जनजाति पाई जाती है, निवास करती हैं। और गरासिया जनजाति का ही ये मेला है, एक लक्खी मेला है, जहाँ पर गरासिया जनजाति के 1 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है वो इकट्ठा होता है इस मेले के अंदर। और एक लक्खी मेला है। ये मेला का आयोजन सियावा गांव सिरोही में होता है। सियावा गांव याद रखिएगा, सियावा गांव सिरोही में इस मेले का आयोजन होता है। और गणगौर पर्व पर चैत्र शुक्ल तृतीया को ये मेला आयोजित होता है। तो आपसे पूछ ले मिनखर और मेला जो है वो ये मेला कब लगता है, तो याद करना गणगौर। और किस जनजाति का है तो सहरिया। और मेला कहाँ लगता है तो वो भी आप याद कर सकते हैं साथ साथ, सियावा गांव सिरोही। सियावा गांव जो है आपको याद करना है सिरोही। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद कर सकते हैं। और डिटेल से सारी इन जनजातियों के बारे में आप आराम से याद कर सकते हैं। भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, इन चारों जनजातियों के बारे में उन्होंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उनको भी आप देख सकते हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो साथ साथ आपको कमेंट बॉक्स में बताते रहना है। और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये छोटा सा मॉडल पेपर है, आने वाले टाइम में इसी तरह से टॉपिक वाइज सारे मॉडल पेपर टॉपिक वाइज सब आपको मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हरतालिका तीज कब मनाई जाती है, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। श्रावण तीज होगा, श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया, या ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल तृतीया, या होगा चैत्र कृष्ण तृतीया, या होगा वैशाख शुक्ल तृतीया। बताओ उत्तर क्या होगा इसका। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर आपको क्लिक करना है, याद रखिएगा इसका उत्तर आपको ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल तृतीया इसका करेक्ट उत्तर होगा। हरतालिका तीज जो है ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आपको याद करना है। इसी दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। फैक्ट सरल सा आप याद कर सकते हैं और उत्तर उसका हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल तृतीया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हल षष्ठी कब मनाई जाती है, तो ये भी आप याद रखिएगा। हल षष्ठी आपसे पूछ ले या उब छठ भी पूछ ले आपसे, कई बार एग्जाम में उब छठ पूछा जाता है। तो इसका उत्तर जो है आपको करेक्ट करना है। यहाँ पर इसका उत्तर बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए जल्दी क्या होगा। हल षष्ठी कब मनाई जाती है, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, आपके जो मित्र तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको पहुंचा दीजिए। आपको इसका करेक्ट उत्तर बताना है। इसका जो उत्तर होगा, अब समझिएगा इसको थोड़ा सा। हल षष्ठी कहे चाहे आपसे उप छठ का एग्जाम में पूछ ले, आपको उत्तर याद करना है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, सॉरी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को हल षष्ठी मनाई जाती है। उप छठ का त्यौहार भी इसी दिन मनाया जाता है और आप याद कर सकते हैं, सरल सा फैक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भील जनजाति का कुंभ कब व कहाँ आयोजित होता है। भील जनजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। जनजातियों के जो प्रश्न बनते हैं उसमें मैक्सिमम टाइम भील जनजाति का प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आप सबने भील जनजाति का मैंने एक वीडियो बनाया, उस पर काफ़ी सारा प्यार दिखाया है, उसको भी आप देखें। कंप्लीट वीडियो बना रखा है भील जनजाति के बारे में, वो भी आप देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। आपसे आदिवासियों का कुंभ पूछ ले चाहे भील जनजाति का कुंभ पूछे, दोनों का उत्तर एक ही होगा, बेणेश्वर डूंगरपुर। याद रखिएगा त्रिवेणी संगम है, माही नदी, सोम नदी, जाखम, माही सोम जाखम, 3 नदियों का त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर में, जहाँ पर ये मेला आयोजित होता है। और माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन स जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। त्रिपुर पूर्णिमा, हमने अभी पूर्णिमा स्पेशल आपको याद किया था और वही आपको अगला प्रश्न पूछा गया। त्रिपुर पूर्णिमा कब मनाई जाती है। त्रिपुर पूर्णिमा पूछे ना आपसे तो आपको उत्तर करना है कार्तिक पूर्णिमा। याद रखिएगा त्रिपुर पूर्णिमा पूछे कार्तिक पूर्णिमा, आपसे शरद पूर्णिमा पूछ ले आश्विन पूर्णिमा। ये ना चारों बोल रहा हूँ मैं। पूर्णिमा स्पेशल के जो प्रश्न बनते हैं, कई बार क्रॉस मैच का प्रश्न बनता है पूर्णिमा स्पेशल, तो मैं सारे पूर्णिमा स्पेशल बोल रहा हूँ, आप एक बार चाहे तो नोट कर लीजिएगा साथ साथ। पूर्णिमा स्पेशल के जो प्रश्न बनते हैं मैं सारे बोल रहा हूँ। आपसे पूछे बुद्ध पूर्णिमा तो याद रखिएगा वैशाख पूर्णिमा। आपसे पूछ ले गुरु पूर्णिमा तो याद रखिएगा आषाढ़ पूर्णिमा। कई बार है ना गुरु पूर्णिमा का एक प्रश्न ऐसा भी बनता है, आपसे ना एक वेद व्यास नाम से आप प्रश्न याद करते हो, महाभारत ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है, जिन्हें भारतीय इतिहास का जनक भी कहा जाता है। उन्हें वेद व्यास जी के जन्म दिवस के रूप में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। याद रखिएगा व्यास पूर्णिमा पूछे चाहे गुरु पूर्णिमा पूछे, उसका उत्तर आपको करना है आषाढ़ पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पूछे आपको याद करना है आश्विन महीना। नारियल पूर्णिमा पूछे, हमने अभी याद किया था पिछले प्रश्न में। नारियल पूर्णिमा पूछे श्रावण पूर्णिमा याद रखना। और त्रिपुर पूर्णिमा पूछे तो इसका जो करेक्ट उत्तर है हमने अभी याद किया, त्रिपुर पूर्णिमा है वो कार्तिक पूर्णिमा हो जाएगा।
ये था इसका करेक्ट आंसर। साथ साथ में डिटेल से काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा चीज़ें और इसका उत्तर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रामस्नेही संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आराम से आपको याद करना है। बताइएगा इसका उत्तर कहाँ पर है। रामस्नेही संप्रदाय का मेला जो है, सबसे बड़ा मेला, वो कहाँ पर है? तो बताइए रामस्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, वो इसका करेक्ट उत्तर है। आप याद करते हैं रामस्नेही संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय में रामचरण जी जो है उन्होंने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की। इनका जो प्रार्थना स्थल है वो राम द्वारा कहलाता है। रामस्नेही संप्रदाय के अंदर गुरु को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसी संप्रदाय की मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। आप याद रखिएगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में इस संप्रदाय की मुख्य पीठ भी है। और तो उत्तर इसका जो है, मेला कहाँ लगता है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। एक प्रश्न आप एक्स्ट्रा ये भी याद कर सकते हैं कि जो मेला लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में, ये शाहपुरा भीलवाड़ा का जो मेला कब लगता है, आपसे ऐसा पूछ ले तो याद रखना चैत्र महीने की, चैत्र जो महीना होता है, इस चैत्र महीने का पहला दिन, चैत्र कृष्ण एकम जो है, इस दिन ये मेला लगता है। इस मेले को बोलते हैं फूल डोल महोत्सव। आप याद कर सकते हैं, आपसे पूछ ले फूल डोल महोत्सव, तो ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। फूल डोल महोत्सव नाम से मेला जाना जाता है। चैत्र कृष्ण एकम को मेला लगता है और रामस्नेही संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है, शाहपुरा भीलवाड़ा में मेला आयोजित होता है। एक और प्रश्न आप याद कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ही है। रामस्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं उनके उपदेशों का संग्रह, एक ग्रंथ का नाम है, आप याद कर सकते हैं, अर्णव वाणी नाम से ग्रंथ है। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है अर्णव वाणी का संबंध किस संप्रदाय से है? तो आप याद रखिएगा रामस्नेही संप्रदाय। तो आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल्स के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा और ये 50 प्रश्न आपने सॉल्व किए तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज ज़रूर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे रंगीन मेला कौन सा कहलाता है, कब लगता है, कहाँ लगता है? सबसे रंगीन मेला पूछे ना तो याद रखना पुष्कर। सबसे रंगीन मेला आपसे पूछ लेना तो याद रखना पुष्कर। पुष्कर झील जो है वही इसका करेक्ट उत्तर है। टाइमिंग पूछ लेना तो याद रखना कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा को ही कुछ और फैक्ट आप याद कर सकते हैं। साथ साथ आपसे पूछे अगर कि इसी दिन एक मेला और है, वो भी आप याद कर सकते हैं। कोलायत झील आपने नाम सुना होगा, बीकानेर में, वहाँ पर भी कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ और वहाँ पर भी मेला लगता है, वो भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। पुष्कर में भी मेला लगता है, ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। तो टाइमिंग दोनों आप एक साथ याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे रंगीन मेला पूछे पुष्कर, याद रखना है, कार्तिक पूर्णिमा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बसंत पंचमी आपसे पूछ लेना, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? तो वो भी आप याद रखिएगा। बसंत पंचमी आपसे पूछे अगर, इसका उत्तर क्या होगा बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। ये पंचमी स्पेशल का प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा था एग्जाम में। आपसे पंचमी स्पेशल के बहुत सारे प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको सारे बताने हैं आपको। इसका उत्तर कमेंट करो फटाफट। बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन पहला दे रखा है चैत्र शुक्ल पंचमी, ऑप्शन दूसरा दे रखा है माघ कृष्ण पंचमी, तीसरा ऑप्शन है माघ शुक्ल पंचमी और चौथा ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण पंचमी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो याद रखिएगा आप, आराम से याद करना है आपको। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी जो है वो बसंत पंचमी कहलाती है। इसी दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है और एक त्यौहार मनाया जाता है बसंत पंचमी का। अब पंचमी स्पेशल आप थोड़ा याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड है। कुछ और प्रश्न आप पंचमी स्पेशल याद करना चाहें अगर, तो एक प्रश्न बनता है ऋषि पंचमी का। आपसे पूछे कि ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? तो याद रखना आप आराम से साथ साथ लिखते रहिएगा। ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को। अब यहाँ पर आप एक प्रश्न ये भी याद कर सकते हैं, आपसे पूछ ले नाग पंचमी कब मनाई जाती है? नाग पंचमी आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को, श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। और नाग पंचमी से आप एक प्रश्न ये भी याद कर सकते हैं, प्रश्न बनता है नाग पंचमी का मेला, नाग पंचमी का मेला कहाँ लगता है? तो आप याद करना मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर आप याद कर सकते हैं मेला। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा माघ शुक्ल पंचमी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और साथ साथ आप नोट भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट प्रश्न है मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताओ इसका। सिंपल सा प्रश्न है ये, तो सरल सा प्रश्न है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको जल्दी। और लास्ट में आपको ये भी बताना है इन 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, टोटल कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। वीडियो कैसा लगा आपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको बताना है, तो आराम से याद करना। मकर संक्रांति आपसे पूछ लेना तो एक ऐसा प्रश्न है, एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो है तो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, पर ये मनाया जाता है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। तो इसका करेक्ट उत्तर जो है वो 14 जनवरी, याद रखिएगा 14 जनवरी जो है इसका ऑप्शन ए
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्छ बारस, बच्छ बारस जो है वो आपको याद करना है। बच्छ बारस आपसे पूछ लेना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका उत्तर आपको याद करना है। भाद्रपद महीने में याद रखना, भाद्रपद कृष्ण बारस, पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट उत्तर है। भाद्रपद कृष्ण बारस को इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है। आप फैक्ट याद कर सकते हैं सरल सा। भाद्रपद महीने में कृष्ण पक्ष बारस, ये कृष्ण शुक्ल का थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इतने सारे प्रश्नों में आपने कृष्ण और शुक्ल पक्ष का काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हुआ होगा आपके। तो यहाँ एक छोटी सी प्रक्रिया में आप 2 प्रश्न याद कर सकते हैं। हिंदी कैलेंडर में टोटल महीनों की संख्या 12 होती है, अंग्रेजी में भी 12 होती है। जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में पहला महीना जनवरी होता है और अंतिम महीना दिसंबर होता है, वैसे हिंदी कैलेंडर में पहला महीना चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। अंग्रेजी कैलेंडर में जो टाइमिंग आप नोट करते हैं, दिनों की संख्या आप देखते हो 30, 31, 30, 31 ऐसा चलता है, फरवरी 28, 29 में चलता है। पर हिंदी कैलेंडर में, हर हिंदी कैलेंडर में हर महीने में 15-15 दिनों का एक शेड्यूल होता है। पहला 15 दिन और दूसरा 15 दिन, 15-15 दिनों का समूह होता है। इन्हें 2 पखवाड़े कहते हैं। तो यहाँ पर एक हिंदी महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। हर हिंदी महीने का पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष कहलाता है और हर हिंदी महीने का दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष कहलाता है। कृष्ण पक्ष का जो 15 दिन होगा, मतलब महीना लगते ही जो 15 दिन आएगा वो होती है अमावस्या, और उसके बाद महीना जो खत्म होगा, जो अंतिम दिन होता है 30वां दिन, वो होता है पूर्णिमा। तो पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के, अंतिम 15 दिन शुक्ल पक्ष के, 15वां दिन अमावस्या होगा और 30वां दिन जो है वो पूर्णिमा होगा। पहले 15 दिनों में चांद का आकार घटेगा, अगले 15 दिनों में चांद का आकार बढ़ेगा, और ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। तो साथ साथ ये कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये भी आप दूर कीजिएगा। साथ साथ पखवाड़ों का कॉन्सेप्ट भी आप याद कर सकते हैं। तो पहला पखवाड़ा कृष्ण पक्ष कहलाता है, दूसरा पखवाड़ा शुक्ल पक्ष कहलाता है, और इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का बच्छ बारस का, वो भाद्रपद कृष्ण बारस। इसका जो पहला ऑप्शन है वो भाद्रपद कृष्ण बारस, मतलब भाद्रपद महीने का कृष्ण पक्ष का 12वां दिन, भाद्रपद महीना लगते ही 12वां दिन जो है वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इस दिन बच्छ बारस का त्यौहार मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेले त्यौहार के साथ साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ, तो आप साथ साथ लिखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बताओ इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। श्राद्ध पक्ष किस महीने में आता है? श्राद्ध पक्ष पूछा गया है, याद रखिएगा। श्राद्ध पक्ष जो है वो कब मनाया जाता है, कब आता है, जहाँ पर पूर्वजों को श्रद्धांजलि के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष का उत्तर जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आराम से आपको याद करना। इसका उत्तर बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी। इसका उत्तर क्या होगा? या थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है आपको कि इसमें कुछ ऐसा प्रश्न दे रखा है, कुछ ऑप्शन जो है वो आपको कन्फ्यूज कर रहे होंगे कि इसमें कौन सा उसका उत्तर होगा। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करता हूँ आपका मैं। यहाँ एक भाद्रपद भी दे रखा है और एक अश्विन भी दे रखा है, दोनों में कन्फ्यूजन हो रखा होगा आपका। आप देखते हैं नवरात्रा 2 तरह के मनाए जाते हैं, चैत्र नवरात्रा और अश्विन नवरात्रा। अश्विन जो नवरात्रा मनाए जाते हैं, उस अश्विन नवरात्रा से पहले भाद्रपद महीना जो होता है, उस भाद्रपद महीने का अंतिम दिन, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा जो है, उसी दिन से इस श्राद्ध पक्ष हो जाता है शुरू। और भाद्रपद महीने के बाद जो अगला महीना अश्विन लगता है, उस अश्विन महीने का पहला पखवाड़ा, अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस तक 15 दिन तक, ये तो पूर्णिमा जो है भाद्रपद पूर्णिमा से लगाकर अश्विन महीने की अमावस्या तक, ये पूरा टाइमिंग रहता है श्राद्ध पक्ष का। तो यहाँ पर सर्वाधिक पूछे ना तो आपको अश्विन क्लिक करना है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं फैक्ट। यहाँ पर ये था श्राद्ध पक्ष, आप अश्विन याद कर सकते हैं। भाद्रपद में शुरुआत हो जाती है, ये भी फैक्ट था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देव झूलनी एकादशी। अब देव झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है, ये काफ़ी कंफ्यूज करता है एग्जाम में। एकादशी स्पेशल भी आप याद कर सकते हैं, काफ़ी सारी एकादशी मैं बताऊंगा आपको एग्जाम में। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है एकादशी, आप साथ साथ याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मैं बोलूँगा। पर इसका उत्तर बताओ पहले कमेंट बॉक्स में। देव झूलनी एकादशी, देव झूलनी को जल झूलनी भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है या देव झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है, इसका उत्तर आपको बताना है। याद रखना, एकादशी जितनी भी है ना सारी शुक्ल पक्ष में। एक तुलसी एकादशी का एक प्रश्न बनता है, वो कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण एकादशी को तुलसी एकादशी कहते हैं, वो कृष्ण पक्ष की होती है। और एक कामिका एकादशी भी पूछी जाती है एग्जाम में, वो श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को होती है। यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा, देव झूलनी एकादशी पूछे आपसे, तो याद रखिएगा भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी। यहाँ पर ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन इसका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देव झूलनी एकादशी पूछे या जल झूलनी एकादशी पूछे तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आप याद कर सकते हैं दोस्तों।
चलते हैं इसी प्रश्न में कुछ और प्रश्न। आप देव झूलनी, देव सैनी, देव उठनी, इस तरह के जो सारे प्रश्न बनते हैं वो आप तुलनात्मक याद कर सकते हैं। मैं तीनों एक साथ बोल रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। हमने इस प्रश्न का उत्तर याद किया कि देव झूलनी जो एकादशी वो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। देव सैनी एकादशी पूछे आपसे तो आषाढ़ महीना याद रखना है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी जो है वो देव सैनी एकादशी कहलाती है। देव उठनी एकादशी पूछे आपसे तो कार्तिक शुक्ल एकादशी देव उठनी एकादशी कहलाती है। देव उठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी नाम से भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। आपसे प्रबोधनी एकादशी पूछ लेना तो भी कार्तिक शुक्ल एकादशी आपको याद करना है। निर्जला एकादशी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो जेठ महीने की गर्मियों में आती है निर्जला एकादशी, याद रखिएगा। ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। और ये था एकादशी स्पेशल का कॉन्सेप्ट, आप सारे याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिना इस की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपसे केवल गणगौर पूछा जाता ना तो आपका उत्तर होता जयपुर। बिना इसकी गणगौर पूछा है तो याद रखिएगा आपको जैसलमेर उत्तर करना है। बिना इसकी गणगौर पूछे आपसे उत्तर याद करना आपको जैसलमेर। कॉन्सेप्ट सरल से आराम से आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऋषि पंचमी, अभी अपने पंचमी प्रश्न सारे स्पेशल याद किए थे, पंचमी स्पेशल, और वहाँ याद करवाया था आपको। नाग पंचमी भी याद किया हमने, बसंत पंचमी भी याद किया और ऋषि पंचमी भी याद किया। तो यार ऋषि पंचमी का उत्तर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा। ऋषि पंचमी पूछे आपसे तो याद रखिएगा भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी कहलाती है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी जो है वो कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है तेजादशमी। तेजादशमी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है तेजादशमी का पर्व कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा तेजादशमी जो है वो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी तेजादशमी कहलाती है। और इस दिन कुछ और फैक्ट आप याद करना चाहे साथ साथ तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में इसी दिन आयोजित होता है। अमृतादेवी विष्णु के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था राजस्थान में, खेजड़ली गांव जोधपुर में 1730 में। मारवाड़ के शासक अभय सिंह के शासनकाल में घटना हुई और इस घटना को याद करते हुए खेजड़ली गांव के अंदर ये मेला आयोजित होता है, जहाँ पर टाइमिंग आप याद कर सकते हो भाद्रपद शुक्ल दशमी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न शरद पूर्णिमा। अभी हमने पूर्णिमा स्पेशल याद किया था और वहीं पर इसका प्रश्न वापस आपको बताना है। शरद पूर्णिमा जो कब मनाई जाती है आप याद कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा पूछे आपसे, चाहे एग्जाम में रास पूर्णिमा पूछ ले, चाहे आपसे पूछ ले कोजागरी पूर्णिमा, तीनों का उत्तर एक ही होगा, याद रखिएगा आश्विन पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पूछे तो उत्तर करना है आपको आश्विन पूर्णिमा। इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें से अलग जो है वो गलत कौन सा है वो छांटना। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, असंगत कौन सा है छांटिए। करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी देखा, रूप चतुर्दशी, रूप चौदस कहते हैं हम सभी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, धनतेरस, कार्तिक कृष्ण तेरस और गोपाष्टमी, ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी। ये कार्तिक महीने के जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट त्यौहार कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो आप सारे याद कर सकते हैं। करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं, विवाहित महिलाएं एक व्रत रखती हैं और वो करवा चौथ का व्रत कहलाता है। चौथ माता की पूजा की जाती है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ये त्यौहार मनाया जाता है। रूप चतुर्दशी भी करेक्ट ऑप्शन है इसका जी, ये जो है ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। धनतेरस भी जो है कार्तिक कृष्ण तेरस को मनाई जाती है, पर गोपाष्टमी याद रखिएगा कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। यहाँ पर जो है वो इसका जो ऑप्शन है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, कृष्ण को नहीं मनाई जाती। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो गलत दे रखा है, तो इसका जो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं और ये गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है याद रखिएगा। मौनी अमावस्या पूछे आपसे तो इसका उत्तर करना है माघ पूर्णिमा। मौनी अमावस्या माघ पूर्णिमा करेक्ट। प्रश्न को पढ़िएगा, मौनी अमावस्या कब मनाई जाती है। और मौनी अमावस्या जो है 4 ऑप्शन देखते हैं, चैत्र अमावस्या, वैशाख अमावस्या, पौष अमावस्या और माघ अमावस्या। इसका जो है ऑप्शन है वो माघ अमावस्या करेक्ट कर दीजिएगा। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। मौनी अमावस्या आपसे पूछ ले तो मौनी अमावस्या माघ अमावस्या करनी है। ये कैसा लगा टेस्ट सीरीज आज का छोटा सा प्रैक्टिकल, और ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गणेश चतुर्थी
कब मनाई जाती है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट। साथ ही साथ गणेश चतुर्थी स्पेशल बहुत सारे प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, याद करवाऊंगा, वो भी आपको याद करना है। इसका जो है गणेश जी का हैप्पी बर्थडे हम सभी जानते हैं कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न आप याद करना चाहें तो मैं वो 5-7 प्रश्न आपको याद करवाता हूँ और सुनिएगा ज़रूर अच्छे से, और चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा गणेश मंदिर जो है वो रणथंभौर के अंदर है, सवाई माधोपुर में। उसको रणत भंवर गणेश मंदिर भी कहा जाता है, उसको त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी कहा जाता है, लेटे हुए गणेश भी कहा जाता है। तीनों एक ही हैं और मंदिर जो है सवाई माधोपुर में सबसे बड़ा मंदिर है। इनके अलावा, इस मंदिर के अलावा राजस्थान में अन्य हर जिले में काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर हैं। कई बार उनके प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी आप चाहे तो गणेश मंदिर स्पेशल सारे याद कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले इसकिया गणेश जी मंदिर ये कहाँ पर है, कई बार डायरेक्टली प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा इसकिया गणेश जी पूछे ना तो उत्तर करना है जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट एक और प्रश्न आप याद कीजिए, आपसे पूछ ले चुंधी गणेश मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जैसलमेर। आपसे पूछ ले हैरम्ब गणपति, और ऐसे ही पूछ ले आपसे कि सिंह की सवारी गणेश कहाँ का प्रसिद्ध है, मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा बीकानेर। आपसे पूछ ले कि नाचना गणेश कहाँ पर है, डांसिंग गणेशा का, तो याद रखिएगा अलवर। आपसे पूछ ले सिंगिंग गणेशा, वाचना गणेश कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सिरोही। इस तरह से गणेश मंदिर के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी आप सारे फैक्ट याद कर सकते हैं सरल से। तो ये था इस प्रश्न के अंदर कुछ और फैक्ट हमने याद किए सरल से। कई बार इसका क्रॉस मैच का प्रश्न बन जाता है, तो आप ये सारे नोट कर सकते हैं। और चलते हैं एक और प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। जैन धर्म का पर्युषण पर्व, जैन धर्म का पर्युषण पर्व जो है वो कब मनाया जाता है, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी बताइएगा इसका प्रश्न का उत्तर, कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। जैन धर्म का पर्युषण पर्व सरल सा फैक्ट है, जल्दी बताइएगा पर्युषण पर्व जो है वो कब मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फटाफट बताइए जल्दी। और जल्दी बताइएगा जैन धर्म का पर्युषण पर्व जो है वो कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। हाँ, इसका उत्तर बता दिया होगा आपने, कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। इसका जो करेक्ट उत्तर करना है आपको भाद्रपद याद रखना आराम से, भाद्रपद महीना याद करना आराम से। जैन धर्म का पर्युषण पूछे आपसे, भाद्रपद महीना जो है वो करेक्ट उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, या कुछ और फैक्ट आप याद करना चाहें अगर, तो एक और फैक्ट आप याद कर सकते हैं। जैन धर्म के अंदर ही एक तो होता है दिगंबर पंथ और एक होता है श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के अंतर्गत पर्युषण 8 दिन चलते हैं। ठीक है, और एक प्रश्न ये लिख लेना साथ साथ, दिगंबर जो संप्रदाय होता है उसके अंदर 10 दिन जो है पर्युषण चलते हैं, 10 दिन का ये पर्व मनाया जाता है। तो दोनों फैक्ट आप याद कर सकते हैं, सरल सा है। इस दिन क्षमा याचना की जाती है, साल भर में कोई गलती हो गई हो जैन संप्रदाय में किसी व्यक्ति विशेष द्वारा तो माफ़ मांगता है पूरे समाज से, परिवार से। तो इस तरह से ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं, सरल सा है, भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और लाइक शेयर तो कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो कर दीजिएगा। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महाशिवरात्रि पर्व बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका उत्तर क्या होगा महाशिवरात्रि पर्व। सरल से कुछ प्रश्न हैं, कुछ तुलनात्मक मैं आपको फैक्ट याद करवा रहा हूँ। इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। महाशिवरात्रि पर्व पूछे ना आपसे तो याद रखना फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, ऑप्शन पहला ही इसका करेक्ट उत्तर है। महाशिवरात्रि पूछ ले तो महाशिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है ऐसा पूछे आपसे तो याद रखिएगा सिवाड़ गांव सवाई माधोपुर, वहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है महाशिवरात्रि का राजस्थान में। एक और फैक्ट आप साथ साथ याद कर सकते हैं, आपसे पूछ ले कि महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला पूछे तो याद रखिएगा करौली, और महाशिवरात्रि मेला पूछ ले तो याद करना सिवाड़ सवाई माधोपुर। और महाशिवरात्रि कब बनाई जाती है तो याद करना है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। ये था फैक्ट। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
और 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक कौन सा मेला माना जाता है? आप याद करते हैं लोक देवता रामदेव जी का सामान्य परिचय। और लोक देवता रामदेव जी, जिनको रामसा पीर नाम से मुस्लिम संप्रदाय के लोग मानते हैं, पूजते हैं, और हिंदू धर्म के अंदर इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है, सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक माना जाता है मेला। तो रामदेव जी का मेला इसका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। साथ साथ आप ये भी याद कर सकते हैं रामदेव जी का मेला कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक ये मेला लगता है, जहाँ पर विभिन्न इनके पैदल आने वाले जो श्रद्धालु भक्त हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। काफ़ी डिटेल्स आप याद कर सकते हैं। इनके भक्तों द्वारा 13 ताली नृत्य भी किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये कुछ फैक्ट आप याद कर सकते हैं। साथ साथ 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी, वो भी एक फैक्ट आप याद करना चाहें तो मांगी बाई नाम से एक फैक्ट आप याद कर सकते हैं, सरल सा फैक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? हनुमान जयंती बताइएगा। इसका उत्तर जो क्या होगा, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा या आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा। यहाँ पर याद रखिएगा चैत्र महीना जो होता है ना, चैत्र महीना, इस चैत्र महीने का अंतिम दिन चैत्र शुक्ल पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा, शुक्ल पूर्णिमा कहो चाहे चैत्र पूर्णिमा को, एक ही बात है। तो चैत्र महीने का जो अंतिम दिन है चैत्र पूर्णिमा, इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इसी दिन संत पीपा जयंती भी मनाई जाती है। तो ये फैक्ट भी आप साथ साथ याद कर सकते हैं, संत पीपा जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा पूछे, पीपा जयंती भी होता है, हनुमान जयंती भी होता है। हनुमान जयंती का मेला सालासर बालाजी, चूरू, मेहंदीपुर बालाजी, दौसा, ये मेले लगते हैं यहाँ पर सबसे बड़े राजस्थान के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी। अब यहाँ पर है ना, आप थोड़ा ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप बादशाह नाम पढ़ते हैं ना, फर्स्ट लेटर कॉमन मैच कीजिएगा। यहाँ पर ब से ब्यावर दोनों में कॉमन चीज़ आ रही है, या फैक्ट याद कर सकते हैं, और ये इसका करेक्ट उत्तर है। बादशाह की सवारी जो है वो ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है। और यहाँ कुछ और फैक्ट आप साथ साथ याद करना चाहें तो एक तरह से एक ऐसा मेला लगता है जहाँ पर ये राजस्थान भर में मेला लगता है, पर सबसे प्रसिद्ध ब्यावर का है। सबसे प्रसिद्ध मेला ये ब्यावर का है। बादशाह की एक सवारी निकाली जाती है जहाँ मयूर नृत्य किया जाता है बीरबल द्वारा। टोडरमल जो है वो अकबर का स्वांग रचता है। इस तरह के कई बार प्रश्न बनता है कि बादशाह की सवारी में अकबर का स्वांग किसके द्वारा रचा जाता है, मयूर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, ये मेला आयोजन कब होता है, ये मेला कहाँ लगता है। तो कहाँ पूछे, टाइमिंग पूछे, लोकेशन पूछे। लोकेशन में भी याद किया कि बादशाह की सवारी का जो मेला है वो ब्यावर अजमेर में लगता है, सबसे प्रसिद्ध राजस्थान का वही है। टाइमिंग पूछ लेना, याद रखिएगा कि जो हिंदी कैलेंडर शुरू होता है ना, हिंदी कैलेंडर शुरू होता है चैत्र महीना, वो पहला ही दिन चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण एकम को ये बादशाह की सवारी का मेला लगता है। अब चैत्र कृष्ण एकम टाइम आया ना, तो इसके साथ कुछ और फैक्ट आप साथ साथ याद कर सकते हैं। मैं कुछ और फैक्ट आपको याद करवाने वाला हूँ। चैत्र कृष्ण एकम जो पहला दिन होता है हिंदी कैलेंडर का, इस दिन ही राम स्नेह संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला फुल डोल महोत्सव लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसी पहले दिन ही, चैत्र कृष्ण एकम के दिन ही, जो इससे एक दिन पहले आप जाते हो, फाल्गुन पूर्णिमा आती है, होली का त्यौहार आता है। होली के एक दिन बाद धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है देश भर में। तो ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। तो बादशाह की सवारी का मेला ब्यावर अजमेर होगा, चैत्र कृष्ण एकम को मेला लगता है, ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भाई दूज का पर्व कब मनाया जाता है? भाई दूज याद रखिएगा, भैया दूज के भाई दूज के दोनों एक ही बात है। और ये कब मनाई जाती है भाई दूज का पर्व? 4 ऑप्शन है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, दूसरा कार्तिक शुक्ल द्वितीया, आश्विन शुक्ल द्वितीया और मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया। याद रखिएगा दीपावली का जो त्यौहार है, और दीपावली के त्यौहार के 2 दिन बाद दीपावली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या, उसके बाद कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। कार्तिक शुक्ल एकम जो होता है वो आप फैक्ट याद कर सकते हैं, कार्तिक शुक्ल एकम को अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और उसके अगले दिन भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है, भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। उत्तर जो इसका करेक्ट हो जाएगा कार्तिक शुक्ल द्वितीया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर आपको दे रखा है कि 2 कुछ कथन दे रखे हैं, और इनमें से आपको सेलेक्ट करने के निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पहला कथन दे रखा है, मेहा जी का मेला बैंगटी जोधपुर में लगता है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, मेहा जी का मेला कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। और कथन कौन सा सही है? कथन 1 सही, 2 सही, दोनों सही, दोनों गलत। 4 ऑप्शन आपके सामने। प्रश्न पढ़ लीजिएगा इसको वापस अच्छे से, और इसके साथ रिलेटेड कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको साथ शेयर करने वाला हूँ मैं। पहला कथन आप पढ़ते हैं तो मेहा जी का मेला बैंगटी जोधपुर में लगता है।
और दूसरा कथन लिखा गया है कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। अब आप याद करते हैं कि मेहा जी एक लोक देवता है जिनको मंगलिया मेहा जी भी कहा जाता है। लोक देवता हड़बू जी और मंगलिया मेहा जी पिता पुत्र की एक ऐसी जोड़ी जो पंचपीर है। आप फैक्ट याद करते हैं, हड़बू जी का मेला जो है बैंगटी गांव जोधपुर में लगता है और मेहा जी का मेला जो है बापिणी गांव जोधपुर में लगता है। तो यहाँ पर बैंगटी का संबंध हड़बू जी से है, न कि मेहा जी से। तो यहाँ पर पहला कथन जो दे रखा है वो गलत है। मेहा जी का मेला जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है, याद रखिएगा। इसको मेहा जी की अष्टमी भी कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है, मेहा जी की अष्टमी, और मेला लगता है बापिणी गांव जोधपुर। तो जो पहला कथन दे रखा है वो गलत है, पहला कथन सही नहीं है। और दूसरा कथन जो दे रखा है कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है वो कथन सही दे रखा है। तो कथन 2 सही इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पहला कथन गलत है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न आप याद कर सकते हैं, मंगलिया मेहा जी के घोड़े का नाम कई बार एग्जाम पूछा जाता है, किरण काबरा। किरण काबरा नाम से एक प्रश्न फैक्ट आप याद कर सकते हैं। मंगलिया मेहा जी का घोड़े का नाम कई बार एग्जाम पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फूलडोल महोत्सव कब मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव अभी हमने याद किया कि जो पहला दिन होता है हिंदी कैलेंडर का चैत्र कृष्ण एकम, राम स्नेह संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला फूलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण एकम को, इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और राम स्नेह संप्रदाय का बारे में अभी पिछले प्रश्न में याद किया था, वही मेला है। शाहपुरा भीलवाड़ा में मेला आयोजित होता है, राम स्नेह संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। चैत्र कृष्ण एकम को ये मेला आयोजित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और वर्ष प्रतिपदा पूछा गया, हिंदू नववर्ष, वर्ष प्रतिपदा पूछे आपसे, हिंदू नववर्ष पूछे तो याद रखना चैत्र महीना जो लगता है, चैत्र नवरात्र जो होते हैं वो चैत्र नवरात्र का जो पहला दिन है चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष का जो एकम है वो कहलाता है वर्ष प्रतिपदा। ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी जिस दिन महिलाएं उपवास रखती है, निर्जला एकादशी जल ग्रहण नहीं करती है, और इस निर्जला एकादशी का प्रश्न आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा, हमने अभी याद किया था ज्येष्ठ महीने में होता है ये निर्जला एकादशी, जो वो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। निर्जला एकादशी का प्रश्न के अलावा हमने इससे पहले देवसैनी याद किया था, देव उठनी एकादशी याद किया था। ये सारे फैक्ट आप एक साथ याद कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का जो उत्तर हो जाएगा वो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी। ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट जो है, सॉरी इसका जो ऑप्शन ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी इसका जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? अनंत चतुर्दशी बताइएगा जल्दी कमेंट बॉक्स में, कब मनाई जाती है अनंत चतुर्दशी? तो इसका जो है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, ये इसका करेक्ट उत्तर है। याद रखिएगा भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो है अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है इस त्यौहार को। और अगला प्रश्न है गुड़ला अष्टमी का त्यौहार। एक गुड़ला अष्टमी का जो त्यौहार है राजस्थान भर में प्रसिद्ध है, गुड़ला महोत्सव भी कहा जाता है इसको। और गुड़ला अष्टमी का जो मेला है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और ये मेला कब लगता है आपसे पूछ लिया, गुड़ला अष्टमी कब मनाई जाती है? तो याद रखिएगा चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट आप याद करना चाहें तो मारवाड़ के अंदर ही एक घटना हुई थी जहाँ पर गुड़ले खान नामक एक व्यक्ति का वध कर दिया जाता है। एक अपहरण की घटना होती है, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कंप्लीटली इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में काफ़ी सारे प्रश्न ज़्यादा डिटेल से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ इस टॉपिक को मैं। इसका जो करेक्ट उत्तर आपको याद करना है, गुड़ला अष्टमी का जो त्यौहार है वो आपको याद करना है चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गुड़ला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। और गुड़ला गीत भी गाया जाता है, गुड़ला नृत्य भी किया जाता है। ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। आप याद करते हैं कि एक मारवाड़ का शासक हुए थे सातल देव, और सातल देव जिन्होंने उन अपहरण की हुई महिलाओं को छुड़ाया था, गुड़लेखा जो व्यक्ति है उसके द्वारा अपहरण करवा दिया गया। गुड़लेखा और सातल देव के मध्य एक युद्ध भी हुआ था, कोसाना का युद्ध नाम से एक युद्ध जाना जाता है, जो लगभग 1492 ईस्वी में हुआ था। और उस युद्ध के अंदर सातल देव जीत जाते हैं, गुड़लेखा को मार दिया जाता है और गुड़लेखा का कटा हुआ सिर उन अपहरण की हुई महिलाओं को गिफ्ट किया जाता है। और वो महिला है वो गुड़लेखा का जो सिर है वो लेकर नगर की परिक्रमा करती हैं। वहीं से गुड़ला गीत प्रारंभ होता है, गुड़ला नृत्य प्रारंभ होता है और ये गुड़ला अष्टमी का त्यौहार शुरू होता है, मनाया जाता है। इस पर फैक्ट आप याद कर सकते हैं। सरल सा वीडियो लंबा बन रहा था इसलिए मैं डिटेल छोड़ रहा था, तो फिर भी मैंने काफ़ी सारी डिटेल इस प्रश्न के रिलेटेड जो थी वो शेयर करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका जो करेक्ट है आप याद करना उत्तर जो है वो हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी, गुड़ला अष्टमी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देव सैनी एकादशी, अब अभी याद किया था, देव सैनी एकादशी पूछे तो याद करना, देव जो सैन करना मतलब आराम करना, आराम से याद कर सकते हो आप, आषाढ़, सैन मतलब आराम, आराम मतलब आषाढ़, ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। देव सैनी पूछे तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी, करेक्ट उत्तर याद करना है, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये 40वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि मल्लीनाथ पशु मेला है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से गलत कौन सा है वो छांटना है आपको। मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर में ही आयोजित होता है, करेक्ट है लाइन। तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में आयोजित होता है, ये राजस्थान का एक ऐसा मेला है, राजस्थान का तेजाजी पशु मेला, जहाँ पर राजस्थान सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति इसी मेले से होती है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भी तेजाजी पशु मेला ही है, जो परबतसर नागौर में आयोजित होता है, ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पशु मेला हमने भी याद किया था, महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि याद किया था, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, महाशिवरात्रि जो है, महाशिवरात्रि हमने याद किया था, शिव जी का सबसे बड़ा मेला महाशिवरात्रि का सिवाड़ सवाई माधोपुर में, और साथ ही साथ हमने याद किया था कि महाशिवरात्रि पशु मेला पूछे तो करौली याद करता था, हमने याद किया था। यहाँ पर केवल अगर महाशिवरात्रि मेला होता तो उत्तर सवाई माधोपुर हो जाता है, पर यह लिखा गया कि महाशिवरात्रि पशु मेला, और हमने याद किया था कि महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में होता है। ऑप्शन डी गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में, ये भी लाइन करेक्ट है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है चूज करना है, गलत हो जाएगा महाशिवरात्रि पशु मेला, जो कि सवाई माधोपुर लिखा हुआ है, सवाई माधोपुर नहीं है, इसकी जगह उत्तर जो है वो करौली है, क्या है, करौली। तो ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यहाँ भी अलग छांटना है, कौन सा गलत है वो छांटना है। सेवड़िया पशु मेला वो करौली में, हमने याद किया, अभी याद किया, इसलिए पहले वाला प्रश्न में करौली में महाशिवरात्रि पशु मेला लगता है, तो ये लाइन जो है वो गलत है, सेवड़िया पशु मेला करौली में नहीं है। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ सही है, बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर सही है, और गोमती सागर पशु मेला भी झालावाड़, ये भी लाइन सही है। तो पहला लाइन जो है वो दे रखा है सेवड़िया पशु मेला, ये गलत लाइन दे रखी है। सेवड़िया पशु मेला आप याद कर सकते हैं, जालोर में लगता है, तो रानीवाड़ा जालोर, फैक्ट आप याद कर सकते हैं, सरल सा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मल्लू का मेला कहाँ लगता है, मल्लू का मेला पूछे आपसे तो याद रखिएगा पाली नरसिंह जयंती कोई मेला लगता है, उत्तर इसका जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, और फैक्ट आप याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हरियालवी अमावस्या कब मनाई जाती है, हरी भरी नाम से कुछ फैक्ट आप याद कर सकते हैं। हरियाली कब होती है आप याद कीजिएगा, हरा भरा मौसम कब होता है, हरियालवी कब होती है, श्रावण महीने में होती है। तो हरियालवी नाम से कुछ भी पूछे आपसे, हरियालवी तीज पूछ ले, हरियालवी अमावस्या पूछ ले, तो फैक्ट याद करना श्रावण ही होगा उत्तर। तो यहाँ पर हरियालवी अमावस्या पूछा गया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर होगा, श्रावण अमावस्या, हरियालवी अमावस्या। नाग पंचमी, हमने भी पंचमी स्पेशल याद किया था, और वहाँ पर उत्तर हमने याद किया, नाग पंचमी का मेला मंडोर में लगता है, याद रखिएगा जोधपुर में। नाग पंचमी कब मनाई जाती है ऐसा ऐसा पूछ ले आपसे, तो श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को, तो ऑप्शन ये जो दे रखा है वो करेक्ट उत्तर है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी जो है वो कब मनाई जाती है, बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। अहोई अष्टमी जो है वो कब मनाई जाती है, याद रखिएगा। आप दीपावली का त्यौहार मनाते हैं कार्तिक महीने में, वो इसका जो है फैक्ट याद करना है आपको। कृष्ण पक्ष में कार्तिक महीने में आप एक और त्यौहार मनाओगे, करवा चौथ, करवा चौथ के 4 दिन बाद, ठीक है। तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी जो है वो हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, वो करेक्ट उत्तर है। अहोई अष्टमी पूछ ले, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, एक इसका करेक्ट उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तुलसी एकादशी, हमने अभी याद किया था, तुलसी एकादशी ये भी कार्तिक महीने में है, याद रखिएगा। कार्तिक कृष्ण एकादशी पूछे आपसे तो वो तुलसी एकादशी होता है, कार्तिक कृष्ण एकादशी, तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तुलसी एकादशी पूछा गया है तो कार्तिक कृष्ण एकादशी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, गोवर्धन पूजा कब की जाती है, गोवर्धन पूजा ये भी हमने याद किया था कि दीपावली का जो त्यौहार मनाया जाता है, उस दीपावली के त्यौहार के एक दिन बाद कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल एकम, इस दिन अन्नकूट महोत्सव भी लगता है। अन्नकूट महोत्सव का मेला जो है वो आपसे कुछ याद कर सकते हो। इस दिन गोवर्धन पूजा भी होती है, और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, नाथद्वारा में होता है, याद रखिएगा। नाथद्वारा में इस अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है, और गोवर्धन पूजा भी की जाती है, और टाइमिंग याद रखिएगा, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकम, या दीपावली के जस्ट एक दिन बाद, याद रखिएगा, आप ऐसे याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, आंवला नवमी, आंवला नवमी आपसे पूछ ले एग्जाम में, याद रखिएगा, बताइएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइएगा। आंवला नवमी कब मनाई जाती, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा इसका।
कार्तिक शुक्ल नवमी, पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है अश्विन शुक्ल नवमी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है चैत्र शुक्ल नवमी। और चौथा ऑप्शन दे रखा है श्रावण शुक्ल नवमी। इसका जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है जल्दी कमेंट बॉक्स में, बताइएगा जल्दी कमेंट में। लाइक और शेयर नहीं किया अभी तक आपने वीडियो, ये आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारा कंटेंट आपके लिए अपलोडेड है। राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति विषय के काफ़ी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो हमने शेयर किए हैं और वो आपको बताने हैं। जल्दी बताइएगा आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं, वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। आप एक प्रश्न ये भी याद कर सकते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर राजस्थान इतिहास व कला संस्कृति के विभिन्न वीडियोज़ प्लेलिस्ट वाइज ना, जो टॉपिक आप जो पढ़ रहे हो, मान लीजिए आपको जनजातीय पढ़ना तो जनजाति नाम से प्लेलिस्ट बन रखी है, मेले त्यौहार पढ़ने तो मेले त्यौहार नाम से प्लेलिस्ट बन रखी है। तो इस तरह से हर चीज़, आपको दुर्ग पढ़ने तो दुर्ग नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आपकी सुविधाओं के हिसाब से पूरा हर चीज़ व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। फिर भी आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं ये प्रश्न की और वापस फिर से। ये जो प्रश्न था आवड़ा नवमी जो है वो कब मनाई जाती है, तो याद रखिएगा कार्तिक महीना। हम अभी ये सारे प्रश्न कार्तिक के ही याद कर रहे हैं। कार्तिक महीना जो दीपावली से आसपास ही चल रहा है सारा कुछ। तो दीपावली के 9 दिन बाद आवड़ा नवमी का त्यौहार मनाया जाता है, आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आवड़ा नवमी पूछे आपसे तो याद करना कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से असंगत छांटिए, कौन सा असंगत है, गलत कौन सा है, याद रखिएगा जल्दी। तिल चौथ पहला कथन, तिल चौथ, चैत्र कृष्ण चौथ, सूर्य सप्तमी जो है माघ शुक्ल सप्तमी, आवल एकादशी ये फाल्गुन शुक्ल एकादशी, और अशोक अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी। ये सारे फैक्ट हमने याद किए और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें से करेक्ट उत्तर कौन सा होगा वो आपको बताना है। इसमें से गलत कौन सा है वो चूज करना है। 3 ऑप्शन है वो सही दे रखे हैं और चौथा ऑप्शन गलत दे रखा है। तो सूर्य सप्तमी सही है, आंवला एकादशी भी सही है और अशोक अष्टमी भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तिल चौथ वो गलत है, याद रखिएगा। ये तिल चौथ चैत्र महीने में नहीं है, ये फैक्ट आप याद कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पीपल पूर्णिमा जो है वो कब मनाई जाती है, ये प्रश्न था और इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। पूर्णिमा स्पेशल का ही प्रश्न सरल सा, वैशाख पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा या आषाढ़ पूर्णिमा। 4 ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर और इसका उत्तर क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथ साथ। 4 ऑप्शन है, वैशाख पूर्णिमा पूछे, चैत्र पूर्णिमा पूछे, फाल्गुन पूर्णिमा पूछे, आषाढ़ पूर्णिमा पूछे। तो ये था सरल सा प्रश्न। गुरु देते हैं हमेशा आशीर्वाद, गुरु क्या देते हैं, आशीर्वाद। आपसे गुरु पूर्णिमा पूछे तो आशीर्वाद याद करना है, आस याद करना है आशीर्वाद, आस याद करना है आषाढ़। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ महीने में होती है। आपसे पूछ ले पीपल पूर्णिमा, आपसे पूछ ले बुद्ध पूर्णिमा, तो याद रखिएगा वैशाख महीने की पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है। आपसे पूछ ले नारियल पूर्णिमा, याद रखिएगा श्रावण महीने की पूर्णिमा नारियल पूर्णिमा कहलाती है। आपसे पूछ ले शरद पूर्णिमा, याद रखिएगा आश्विन महीने की जो पूर्णिमा है वो शरद पूर्णिमा कहलाती है। इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। त्रिपुर पूर्णिमा ने भी याद किया था, कार्तिक महीने की पूर्णिमा त्रिपुर पूर्णिमा कहलाती है। तो कुछ ये पूर्णिमा स्पेशल के फैक्ट आप सारे याद कर सकते हैं। तो आज का ये जो प्रश्न है लास्ट अंतिम प्रश्न 50वां, इसका जो उत्तर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा, करेक्ट उत्तर है। आपसे पूछ ले अगर पीपल पूर्णिमा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा वैशाख पूर्णिमा। तो ये आज का वीडियो था जहाँ 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेले त्यौहार के हर महीने के चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष के सारे मेले त्यौहार, कृष्ण पक्ष के सारे मेले त्यौहार, कंप्लीट डिटेल वीडियो जो है बना रखा है मैंने यूट्यूब चैनल पर, और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। आप शेयर जरूर कीजिएगा और देखिएगा ज़रूर। वीडियो कैसा लगा ये पूरा आज का, और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो आपने पूरा देखा हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे प्रश्न में से, इस पूरे वीडियो में से एक प्रश्न मैंने आपको पूछूंगा कमेंट बॉक्स में, जिसका आंसर आपको बताना है। एक प्रश्न आपने पूरा वीडियो देखा है, इसमें से एक प्रश्न आपको मैं पूछूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और इस पूरे वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो आपको बताना है, इससे रिलेटेड ही है। मेरा जो प्रश्न है वो रहने वाला है, आपको ये बताना है कि तुलसी एकादशी
कब बनाई जाती है, ये लास्ट फाइनल आंसर इसको कमेंट करना है आपको। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये पूरा PDF फॉर्मेट आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और भी सोशल मीडिया पर